इस वक्त की बड़ी खबर है, पीएम आवास पर चल रही जो बैठक थी वो खत्म हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक में मौजूद रहे। एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक का हिस्सा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख बैठक में शामिल हुए। तकरीबन 45 मिनट तक पीएम आवास पर ये बड़ी बैठक चली है। ये बड़ी इंफॉर्मेशन इस समय मिल रही है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर कनेक्टेड है। अदिति, जाहिर है लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है और एनएसए अजीत डोभाल की मौजूदगी रही, या हाई लेवल मीटिंग हुई है। सेना की तैयारी इस समय अपने चरम पर। बिल्कुल देखिए, 5:40 के आसपास से बैठक शुरू हुई थी। अभी बैठक खत्म हो चुकी है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, तीनों सेना के प्रमुख तमाम लोग यहाँ पर मुलाकात करने प्रधानमंत्री से पहुंचे थे। अदिति, मैं दोबारा कनेक्ट करती हूँ, आपकी आवाज में क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो ये प्रधानमंत्री आवास पर ये जो अहम बड़ी बैठक चल रही थी उसको लेकर के बड़ी खबर है। पीएम आवास पर चल रही बैठक खत्म हो चुकी है। बड़े अधिकारियों की मौजूदगी रही यहाँ पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक का हिस्सा रहे। ये हाई लेवल मीटिंग चली है। एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद रहे। आर्मी चीफ की भी मौजूदगी रही है। सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख बैठक में शामिल हुए। अदिति दोबारा हमारे साथ कनेक्टेड है। जी अदिति, अपनी बात पूरी कीजिएगा। बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री के आवास पर रक्षा मंत्री, सीडीएस, एनएसए की मुलाकात खत्म हो चुकी है। लगभग 1 घंटे से ज्यादा का समय था जब ये बैठक चली थी, जिसमें प्रधानमंत्री थे, डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी थे। अक्सर ऐसी बैठकें तब होती हैं जब प्लान ऑफ एक्शन को आखिरी जो है सूरत दी जा रही होती है। इससे पहले आपने देखा कि एयर स्ट्राइक हुई और उससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। उससे पहले ऐसी मुलाकातें हुई थी। हालांकि इस बार ज्यादा तरीके से सामने निकल कर आ रही है। माना जा रहा है, देखिए आज सुबह भी जम्मू कश्मीर में कई जो काउंटर तो टेररिज्म जो ऑपरेशन चल रहा है उसको लेकर भी अमित शाह से भी मुलाकात हुई थी। अमित शाह से भी एनएसजी की मुलाकात हुई। और देखिए, जम्मू में एनएसजी और पुलिस मॉक ड्रिल जो हुई उसकी अपडेट्स तो आप ये समझ सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई तो उसमें तीनों सेनाओं की तैयारी, प्लान ऑफ एक्शन और एक्शन को आखिरी रूप दिए जाने पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्री भी सब मौजूद रहे। ये बात अलग है कि कल टीसीएस की दूसरी बैठक होगी जो हमले के बाद हो रही है। कैबिनेट की पहली बैठक होगी, इसमें पॉलिटिकल अफेयर्स बैठक भी की जाएगी। लेकिन इन तमाम बैठकों के बीच अगर 2 सबसे महत्वपूर्ण बैठक है तो वो एक वो है कि जो प्रधानमंत्री के आवास पर अभी खत्म हुई है, जिसमें तीनों सेना प्रमुख, एनएसए और रक्षा मंत्री रहे, और दूसरी बैठक जो अमित शाह के साथ एनएसजी और तमाम अलग सैनिक और उनके प्रमुखों की बैठक हुई। ये दोनों ही बैठक तैयारियों के आखिरी जायजे और प्लान ऑफ एक्शन और कब होना है, किस तरीके से होना है, कैसे होना है, उसको लेकर की जा रही है, ऐसा माना जा सकता है। और इस बीच में आप देखिए कि कैसे पाकिस्तान जो नेशनल हैं उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ तक कि शौर्य चक्र विजेता की मां पाकिस्तान डिपोर्ट की गई, सीआरपीएफ जवान की पत्नी भी जाएंगी। तो ये लगातार चल रहा है। दूसरी तरफ जो बांग्लादेशी अहमदाबाद में है, जिसमें ये भी संदिग्ध निकले हैं कि वो लश्कर के संबंधी है, कहीं ना कहीं संबंधित है, उनको भी डिपोर्ट किया जा रहा है। तो ये चौतरफा काम चल रहा है। लेकिन इस बीच में अगर हम ये जिक्र करें कि कैसे आगे का एक्शन क्या होगा, उस लिहाज से प्रधानमंत्री की ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जाहिर है अदिति, और लगातार मीटिंग्स चूंकि चल रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर के, और हमने देखा आज मैं और आप दोनों ही चर्चा कर रहे थे अपने शो में कि किस तरीके से जो बॉर्डर एरियाज है उसको भी कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। क्योंकि इस बार सीधी सीधी बात यह है कि भारत जो है एक्शन लेगा, और सिर्फ चूंकि ये आतंकी वारदात जम्मू कश्मीर में हुई है तो जम्मू कश्मीर ही नहीं, देश के चप्पे चप्पे पर इस समय सुरक्षा बलों की नजर है। 3 चीजों को अगर आप कड़ी से कड़ी जोड़ें तो आपको लगेगा कि जाहिर तौर पे कुछ बड़ा होने वाला है। पहला, आईबी मिनिस्ट्री से मीडिया को लाइव तस्वीरें दिखाने पर रोक होती है, खासतौर पे मिलिट्री के किसी भी तरह के मूवमेंट की। और मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी, इसलिए मैं बता सकती हूँ कि किसी भी तरह की जो हलचल थी उसको दिखाने पर रोक थी। दूसरी बड़ी बात है कि आप देखिए कि प्रधानमंत्री के तीनों सेना चीफ से मुलाकात होना, ये अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है ऐसे समय पर। और तीसरी बड़ी बात है कि एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि पहलगाम हो या श्रीनगर हो, वहां पे नॉर्मल सी आ गई है, जो कैंसिल हो रही थी टिकट्स या बुकिंग वो वापस हो रहा है। और दूसरी तरफ 48 टूरिस्ट स्पॉट्स को अभी फिलहाल ब्लॉक किया गया है सरकार की तरफ से। वहां पर टूरिस्ट जाना मना है। मतलब आप श्रीनगर आइए, आप डल झील तक जाइए,
लेकिन आप पहलगाम या बॉर्डर के आसपास के इलाकों पर नहीं जा सकते। 48 टूरिस्ट स्पॉट को अभी रोका गया है। तो इन तीनों ही घटनाक्रम को आप जोड़ेंगे, गृह मंत्री अमित शाह का एनएसजी कमांडो से लेकर अलग कमांडो हेड से मुलाकात करना, ये सभी घटनाक्रम जी को आप अदिति। जोड़ेंगे तो जाहिर तौर पे आपको समझ आएगा कि बेहद कुछ बड़े की जी, प्लानिंग है जी। और इसके साथ साथ सब कुछ आखिरी निर्णायक मोड पे नजर आ रहा है। जाहिर है। बहुत शुक्रिया अदिति इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए।